एक साथ में बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर। नहीं, साथ में बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। साथ में बोलो ना, हमारे आका से बढ़कर कोई आका। आवाज नहीं आ रही, साथ में बोलो ना, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर। अच्छा भाई, नबी से मोहब्बत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, जोर से बोलो ना, बुलंद आवाज से। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बोलो ना, मोहब्बत करना चाहिए ना? नहीं, साथ में बोलो ना, करना चाहिए ना? करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि कितनी मोहब्बत करना चाहिए। भाई सवाल यह है कि कितनी मोहब्बत करना चाहिए। हमारे नबी ने यह नहीं फरमाया जितनी माँ से मोहब्बत करता है मुझसे मोहब्बत कर। कहा हमारे नबी ने? नहीं। पूरा कुरान और हदीस उठाओ, हमारे नबी ने कहीं भी ये नहीं कहा जितनी तू तेरी माँ से मोहब्बत करता उतनी मोहब्बत मुझसे कर, जितना तू तेरे बाप से मोहब्बत करता मुझसे मोहब्बत कर। हमारे नबी ने ये नहीं फरमाया जितना तू तेरी औलाद से मोहब्बत करता उतनी मोहब्बत मुझसे कर, जितना तू तेरे खानदान से मोहब्बत करता उतनी मोहब्बत मुझसे कर। नहीं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझसे मोहब्बत कर। कितनी मोहब्बत कर? कितनी मोहब्बत कर? जितनी माँ से मोहब्बत करता बोलो नहीं, जितनी बाप से मोहब्बत करता बोलो नहीं, बल्कि हमारे नबी ने फरमाया माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, खानदान से ज्यादा, बीवी से ज्यादा, बल्कि हमारे नबी ने फरमाया तेरी अपनी जान से, मेरी जान से ज्यादा मोहब्बत कर। अगर तू सबसे ज्यादा अपने से भी वो मोहब्बत मत कर, अपने से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत कर, तेरा ईमान पूरा होगा। और अगर ये मोहब्बत में तू कामयाब नहीं तो तेरा ईमान पूरा नहीं होगा। ये हदीस में लिखा है, मैं आपको अभी हदीस सुना रहा हूँ, बुखारी शरीफ की रिवायत है। बोलो किसकी रिवायत है? हमारे नबी ने फरमाया वअन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबकी मोहब्बत को पीछे कर दे। रामकापुर वाले साथ में बोलो, सबकी मोहब्बत को पीछे कर दे। नबी फरमाते मेरी मोहब्बत को आगे कर दे, तेरा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। और अगर तूने किसी की मोहब्बत को मेरे से आगे किया, हमारे नबी फरमाते तेरा ईमान कभी मुकम्मल। भाई मैं नहीं कह रहा हूं, आप क्यों घबरा रहे हो? हमारे नबी कह रहे। आपको मालूम है ना, हजरत उमर आए थे। बोलो कौन हजरत उमर? एक दिन आए थे और कहा अल्लाह के रसूल बहुत मोहब्बत करता हूं आपसे। हमारे नबी ने फरमाया कितनी करते हो? कहा बहुत मोहब्बत करता हूं। हमारे नबी ने फिर पूछा उमर बताओ मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? हजरत उमर ने फरमाया अल्लाह के रसूल इतनी मोहब्बत करता कि बस यूं कह दो कि मेरी जान के बाद आपकी जान। बोलो मेरी जान के बाद, यानी मैं ज्यादा मोहब्बत अपने आप से करता हूं। और फिर किससे करता हूं? हमारे नबी के चेहरे का रंग बदल गया। कहा उमर जाओ, अभी ईमान पूरा नहीं हुआ है, जाओ उमर अभी ईमान पूरा। एक लंबे जमाने के बाद फिर हजरत उमर आए और आकर कहने लगे वल्लाही ला उहिब्बुका या रसूल अल्लाह। कहा अल्लाह की कसम आपसे बहुत मोहब्बत करता। हमारे नबी ने फिर पूछा कितनी मोहब्बत करते हो? हजरत उमर ने कहा सब पीछे, मेरी जान भी पीछे, सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता। हमारे नबी ने फरमाया जाओ उमर आज तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया। तो अब पहले मेरे को ये बताओ, हम लोग नबी से मोहब्बत करते? ऐसे ऐसे खामोश नहीं बैठो ना, बोलो ना मोहब्बत करते थे, करते, और जब तक जान में जान रहेगी मोहब्बत करते। और हमारे नबी से मोहब्बत करना भी चाहिए, हाँ या नहीं? नहीं, जोर से बोलो ना, करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि जो नबी कमाल बताए कोई कमाल बता सकता। अरे बोलो ना, जो हमारे नबी कमाल बताए कोई कमाल बता सकता। पूरा मजमा साथ में बोलेगा, बोलेंगे इंशाअल्लाह। नहीं मेरे ख्याल से आप लोग थक गए। भाई कितने बजे शुरू किया था मैंने? अभी कितना हो गया? 1.5 घंटा हो गया ना? बस कर दूं भाई? मैं तो सोचा था कि गए साल का भी आज वसूल करूंगा, लेकिन आप तो बहुत ठंडे बैठे हो भाई। साथ में बोलेंगे? बोलो साथ में बोलेंगे नहीं इंशाअल्लाह? मैं जो बोलूं वो बोलेंगे आप लोग? तो चलो बोलना शुरू करो, साथ में बोलो हमारे नबी वो नबी। बोलो ना हमारे नबी वो नबी, वो नबी, वो नबी, वो नबी, वो नबी, वो नबी। बुलंद आवाज से बोले वो नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, बोलो उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए। बताओ सच बताओ, ऐसा कोई कर सकता?
नहीं, साथ में बोलो ना, ऐसा कोई कर सकता? इससे बढ़कर बात मैं आपको बता रहा हूं, साथ में बोलना, हमारे नबी वो नबी, बोलो हमारे नबी वो नबी, वो नबी वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, फिर उंगली मुबारक से इशारा करे, फिर उंगली मुबारक से इशारा करे, 3 मरतबा हमारे नबी इशारा करे। सारे सहाबा देखने वाले बोले हमारे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए, डूबा हुआ सूरज भी, बोलो डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। बोलो, बल्कि इससे बड़ी बात बता रहा हूं, 24 घंटे गुजर गए सफर में। बोलो कितने घंटे गुजर गए? 3000 सहाबा। बोलो सहाबा कितने? हमारे नबी के साथ 3000 सहाबा, 24 घंटे गुजर गए, पानी का नामो निशान नहीं। वो सारे सहाबा पानी से, प्यास से तड़प रहे। ऐसा लग रहा कोई गिर जाएगा, कोई बेहोश हो जाएगा, कोई खत्म हो जाएगा। और वो 3000 सहाबा हमारे नबी के पास आए। अल्लाह के रसूल, कैसा जंगल है, कैसा बयाबान है, कैसा सहरा है, 24 घंटे हो गए, पानी का कतरा नहीं मिलता। अरे वजू भी नहीं हो रहा, तयम्मुम करके नमाज़ें पढ़ रहे हैं। अल्लाह के रसूल, पानी का कतरा भी नहीं मिलता, प्यास लगी है, मर जाएंगे। हमारे नबी ने क्या फरमाया? ढूंढा पानी, अब बहुत ढूंढा अल्लाह के रसूल, कहीं नहीं मिलता पानी, पूरा जंगल है, सहरा है, चिलचिलाती गर्मी। हमारे नबी ने फरमाया मेरे पास आ जाओ। वो 3000 सहाबा, बोलो किसके पास आ गए? बोलो किसके पास आ गए? हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। भाई वो आ गए, वो 3000 सहाबा आ गए और आकर बैठकर कहने लगे। उनमें से कोई एक साहबी कहने लगे, बड़ा अजब मामला है, वहां भी पानी नहीं था, यहाँ बोला है। बोलो यहाँ भी पानी नहीं। हमारे नबी के कान में यह आवाज आई, मुस्कुराए। बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुराए। क्योंकि हमारे नबी जब हंसते थे ना, ऐसा लगता था अंधेरी रात में 14वीं रात का चांद चमकने लगा है। हमारे नबी मुस्कुराए और हमारे नबी ने अपना हाथ बढ़ाया। करो करो ऐसा करो। हमारे नबी ने अपना हाथ ऐसा बढ़ाया, यूं उंगली मुबारक खुली रखी और हमारे नबी ने जमीन पर रख दिया। अरे वो सहाबा फरमाते, अल्लाह की कसम, हमारे नबी ने अपना हाथ मुबारक बढ़ाया, उंगली मुबारक खुली रखी। अरे वो 3000 सहाबा फरमाते, अल्लाह की कसम, हर उंगली मुबारक से, हर उंगली मुबारक से पानी का चश्मा बहना शुरू हो गया। हर उंगली मुबारक से पानी आवे, इतना पानी, इतना पानी। हजरत अनस फरमाते वो तो 3000 थे, अल्लाह की कसम आज 30,000 भी होते, पानी पीते भी और पानी लेकर भी जाते। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो, फिर एक मर्तबा बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। प्यार से बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। मोहब्बत करते हो भाई? नबी का थूक मुबारक, बोलो क्या थूक मुबारक, इतना प्यारा। अल्लाह की कसम, मैंने तो थूक मुबारक का एक वाक्या बताया। बाकी आपको ये बात बताऊं कि हमारे नबी की शान तो ऐसी थी। देखो आप सुनने वाले हो तो बताओ, सुनोगे ना आप लोग इंशाअल्लाह। हमारे नबी की शान तो ऐसी थी कि आप जमीन पर सिर्फ बोलते थे। बोलो जमीन पर सिर्फ बोलते थे, यानी सिर्फ, भाई हम भी बोलते हैं जमीन पर, लेकिन हमारे बोलने से कुछ होता? भाई आज हमने क्या नहीं बोला, कुछ हुआ? अरे बोलो ना, कुछ हुआ? कितने हमने बयानात दिए, भाषण दिए, कुछ हुआ? हमने धरना किए, कुछ हुआ? नहीं हुआ। लेकिन हमारे नबी का कमाल ऐसा था, आप सिर्फ जमीन पर बोलते थे, उसी वक्त अल्लाह आसमान पर फैसला कर देता था। अरे बोलो, उसी वक्त अल्लाह आसमान पर फैसला कर देता था। और ये कुरान में लिखा, मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया, वन्नजमी इज़ा हवा मा ضل साहिबुकुम व मा गवा व मा यनतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरा महबूब बोलता जा, तुम जमीन पर बोलते जाओगे, हम आसमान पर फैसला करते जाएंगे। एक वाक्या सुनो। नहीं यहाँ कितनी बातें मेरे को करनी थी? पहली बात हो गई, डरेंगे किससे? नंबर 2, साथ में बोलो मुस्तफा का दामन। आवाज नहीं आ रही, बोलो मुस्तफा का दामन। और बुलंद आवाज से बोलो मुस्तफा का दामन। सही बोल रहे हो ना आप लोग? नहीं, हाँ, ईमान से बोलो, सही बोल रहे हो ना? एक बात बताऊं, हमारे नबी जुमा के दिन खुतबा दे रहे। बोलो हमारे नबी जुमा के दिन। ये पूरा मजमा बोले, आपने आपके गांव में खुतबा सुना ना? अरे जुमा का खुतबा, ईद का खुतबा सुना ना? और अगर कोई बहुत बड़े मौलाना आ जावे अरब के,
तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, अरबी जबान में बहुत प्यारा खुतबा देंगे। अरे अगर हमको रामकापुर वालों को पता चले कि मक्का मदीना हरम शरीफ के इमाम साहब यहाँ खुतबा देने आ रहे, बताओ ना पूरा रामकापुर धूम मचाएगा कि नहीं मचाएगा? तो जब आज के हरम शरीफ के इमाम का खुतबा इतना प्यारा, तो कसम खाकर बोलो हमारे नबी का खुतबा कैसा प्यारा होता होगा। वो भी कौन सा दिन? जुमा का। किस पर खड़े हमारे नबी? मिंबर पर, और खुतबा दे रहे। मस्जिद नबवी आपकी मस्जिद है, जिस मस्जिद में अगर कोई नमाज पढ़े 50,000 रकातों का सवाब मिलता है, वो मस्जिद में हमारे नबी खड़े। बोलो कौन सा खुतबा दे रहे? जुमा का खुतबा। अच्छा खुतबा दे रहे हमारे नबी, जुमा का खुतबा दे रहे, सारे सहाबा बैठे ये बिल्कुल खामोश, साइलेंट, क्योंकि जब इमाम खुतबा देवे तो सबको कैसा रहना चाहिए? साइलेंट, खामोश। हमारे नबी खुतबा दे रहे, सब साइलेंट। अचानक एक आदमी मस्जिद में आए। उस जमाने में मस्जिद में ऐसा छप्पर वप्पर नहीं लगे थे, बस वो अचानक एक आदमी मस्जिद में आए, और वो भी गांव से आए, बद्दू आराबी देहाती, वो गांव से आए और आकर सीधे अंदर आए और आकर कहने लगे अल्लाह के रसूल खुतबा रोक दो, रोक दो, खुतबा रोक दो। आज के इमाम को बोले तो हालत खराब हो जाए। वो तो आए और बोले अल्लाह के रसूल खुतबा रोक दो। हमारे नबी ने खुतबा बोलो तो रोक दिया और पूछा क्या हुआ, क्या हुआ? हमारे नबी खुतबे में पूछ रहे क्या हुआ? तो गांव के थे, कहने लगे अल्लाह के रसूल अकेला नहीं आया हूँ, बहुत सारे लोगों ने मेरे को भेजा है तो मैं आया हूँ, और बहुत दूर से आया हूँ, कितने सारे गांव का नुमाइंदा बन के आया हूँ, कितने सारे गांव वालों ने मिलकर मुझे भेजा तो मैं। हमारे नबी ने फरमाया लेकिन आए क्यों? कहा हमारे इलाके में पानी नहीं है, पानी नहीं, हमारे जानवर मर गए, हमारे बच्चे मरने के करीब है, हमारे घर की औरतों के पास पानी नहीं, हमारे पास पानी नहीं। अगर एक आध दिन और निकला और पानी नहीं आया ना तो सारे सूखे में हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा, हमारा गांव तबाह हो जाएगा। इतना कहा। हाँ अभी तो वो खड़े, हमारे नबी ने दोनों हाथ उठाए, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। तो हमारे नबी ने दुआ मांगना शुरू कर दिया। क्या दुआ मांगी? अल्लाहुम्मा अस्क़िना गैसन मुगीसा हनीअम मरिया सय्यिबन नाफ़िआ। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, अल्लाह पानी बरसा दे, मूसलाधार पानी बरसा दे, अल्लाह जमीन को सैराब करने वाला पानी बरसा दे। सारे सहाबा फरमाते हमारे नबी ने हाथ भी नहीं रखे, उससे पहले बादल टकराने लगे और आसमान से पानी बरसना शुरू हो गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। शाने सहाबा, अज़मते सहाबा, जलसे सीरतुन नबी, उलमाए देवबंद, हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब फलाही, हजरत मौलाना उस्मान साहब फलाही। आपकी भी बहुत देर से आंख खुली भाई, अभी वाक्या पूरा नहीं हुआ। हमारे नबी ने हाथ उठाए और बोलो पानी बरसना। फिर एक मरतबा बोलो कौन सा दिन था? जुमा। पानी बरसा। दूसरा दिन कौन सा आया? शनिचर, फिर इतवार, फिर पीर, फिर मंगल, फिर बुध, फिर जुमेरात, फिर जुमा। दूसरी जुमा को इतना पानी कि बाकायदा छप्पर लगाए गए, हमारे नबी के मिंबर के ऊपर साहिबान लगाया गया और हमारे नबी खुतबा दे रहे। इसी तरह हमारे नबी खुतबा दे रहे और चारों तरफ धूमधाम से पानी बरस रहा और हमारे नबी खुतबा दे रहे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु। हमारे नबी खुतबा दे रहे हैं। वही साहबी जो गए हफ्ते आए थे ना, वो भीगे 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 ऐसा लंबा चौड़ा छप्पर लिए हुए मस्जिद में आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल खुतबा रोक दो। तो हमारे नबी ने खुतबा रोका। कहा अगले हफ्ते भी तुम ही आए थे ना? हाँ हाँ। हमारे नबी ने कहा आज क्यों आए? कहा गांव में पानी भर गया, गांव में पानी भर गया और सब खड्डे भर गए, तालाब भर गए, नहरें भर गए और हमारे गांव घर में पानी आ रहा। अब अगर पानी रुका नहीं ना तो हमारा पूरा गांव सैलाब में बह जाएगा, किसी का पता भी नहीं चलेगा। हमारे नबी अब पानी बरस रहा है, चारों तरफ बरस रहा है। हमारे नबी मुस्कुराए, बोलो सुभान अल्लाह। और फिर हमारे नबी ने दोनों हाथ उठाए और क्या दुआ मांगी? अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, अल्लाहुम्मा अलल आकामी व अलल आजामी व अलल जिबाली व अलल औदिया व अला मनाबिति शजर। हमारे नबी ने दुआ मांगी, अल्लाह ये पानी आ रहा है आने दे, मगर इसको जंगलों में ले जा, पहाड़ों में ले जा, वादियों में ले जा, घाटियों में ले जा, समंदरों में ले जा। अल्लाह यहाँ पानी की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़े तो वापस पहुंचा देना। साहबा फरमाते हमारे नबी हाथ रखे, उससे पहले ऐसा पानी बंद हो गया, रास्ते भी सूख गए, ऐसा लगा ही नहीं कि आसमान से पानी बरसा था। बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनना, बात खत्म नहीं हुई, अब सुनना। नमाज हो भाई, खुतबा हो गया, खुतबे के बाद क्या होगा?
नमाज हो गई, दुआ हो गई, सुन्नत नवाफिल हो गए। हमारे नबी बाहर जा रहे, भाई मस्जिद नबवी के बाहर जा रहे, वो साहबी खड़े। कौन से साहबी? वो गांव से जो आए थे ना, वो खड़े इंतजार कर रहे। जैसे हमारे नबी बाहर आए ना तो अस्सलाम वालेकुम। देखो कितना डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट। सबसे पहले मुलाकात की, फिर उसके बाद में मुआनका किया, मुसाफा किया, मुआनका किया, और फिर हमारे नबी के मुबारक हाथों को चूमा और फिर कहने लगे, अल्लाह के रसूल अब तो समझ में आ गया, आप तो पानी पर भी हुकूमत करते हैं। बोलो बोलो बोलो, आप तो पानी पर भी, अंत तहकुमु अलल मा, तुम तो पानी पर भी हुकूमत करते। तो हमारे नबी ने कहा, हुकूमत कौन सी हुकूमत कर रहा हूँ, कैसी हुकूमत कर रहा हूँ, कैसी बातें कर रहे हो कि मैं पानी पर हुकूमत करता? अरे पानी का मामला तो अल्लाह के हाथ में, मैं कौन सी हुकूमत करता? तो साहबी कहने लगे, आप ऐसा काय को कह रहे हो, आप हुकूमत तो करते हो। गए हफ्ते में आपने कहा आ, तो ये हफ्ते में कहा जा, आप हुकूमत नहीं। हमारे नबी ने जो बात कही है, रामकापुर वालों दिल को दहला देवे। हमारे नबी ने फरमाया, क्या तुमने सिर्फ पानी पर मेरी हुकूमत को रोक दिया? क्या तुमने पानी पर मेरी हुकूमत को रोक दिया? कि गए हफ्ते बोला आ तो आ गया, ये हफ्ते बोला जा तो चला गया, तो पानी पर हुकूमत हो गई। अरे हमारे नबी ने फरमाया, पानी की हुकूमत वाली बात नहीं है। मैं मुस्तफा हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ, अल्लाह ने सारे नबियों का इमाम मुझे बनाया है। पानी का मामला नहीं, मैं जमीन पर कह देता हूँ, अल्लाह आसमान पर फैसला कर देता है। मेरे दोस्तों, वो जमीन पर बोलते थे, अल्लाह आसमान पर। ऐसा प्यारा नबी हमको मिले हैं। अरे बोलो ना, ऐसे प्यारे नबी हमको मिले जो कहते, कहते आपको मालूम है ना, कयामत में मिंबर लगेंगे। अरे बोलो, कयामत आएगी कि नहीं आएगी? आपकी आवाज ही नहीं आ रही। बोलो, कयामत आएगी कि नहीं आएगी? पढ़ो ना मेरे साथ में, पढ़ो ना, कयामत आएगी कि नहीं आएगी? अल्लाह ने फरमाया, इज़ा वक़अतिल वाक़िअतु लैसा लिवक़अतिहा काज़िबतुन खाफ़िज़तुन राफ़िआ, इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा। सुनो, कयामत आएगी, अफरा तफरी का आलम होगा, दरहम बरहम का मामला होगा, आसमान फटेगा, जमीन के टुकड़े होंगे, पहाड़ के चूरे होंगे। लेकिन आपको मालूम है, सारे नबी नूर के मिंबर पर बैठे होंगे। हजरत आदम, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत याहया, हजरत जकरिया, हजरत याकूब, हजरत यूसुफ, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, नूर के मिंबर, सबकी बड़ी बड़ी कुर्सियां होगी और सारे नबी ऐसे नूर के मिंबर पर बैठे होंगे। और सबसे बड़ा मिंबर होगा, किसका होगा? हमारे नबी का। खाली होगा, कोई बैठा नहीं होगा, हमारे नबी खड़े होंगे। तो सारे नबी आएंगे हमारे नबी के पास कि हम अपने अपने मिंबर पर बैठ गए। हमारे मिंबर तो छोटे, फिर भी हम बैठ गए। आपका मिंबर तो इतना शानदार, अल्लाह के नूर का बना हुआ मिंबर है। अरे मोतियों का बना हुआ मिंबर है, जबरदस्त का मिंबर है, अरे जाफरान का मिंबर है, जन्नत के मटेरियल का बना हुआ मिंबर है। आप खड़े क्यों? हमारे नबी फरमाते, मुझसे अल्लाह इतनी मोहब्बत करता, अगर मैं बैठूंगा ना, सीधे मेरे मिंबर को लेके जन्नत में पहुंचा देंगे। और मैं नहीं चाहता कि मिंबर पर बैठो और यूं फटाफट जन्नत में चला जाओ, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं मिंबर पर बैठूंगा, अल्लाह पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं जन्नत में ले जाएगा। फिर अल्लाह मुझे मकाम महमूद में पहुंचाएगा, और वो मकाम है जहां से मैं अल्लाह को देखूंगा, अल्लाह मुझे देखेंगे। लेकिन मैं नहीं बैठूंगा मिंबर पर, क्योंकि अल्लाह मुझे जन्नत तक ले जाएगा, मैं खड़ा रहूंगा। तो सारे नबी कहने लगे, लेकिन हम तो मिंबर पर बैठ गए, आप अपने मिंबर पर क्यों नहीं बैठते? मेरी उम्मत आएगी, मेरी उम्मत अभी आएगी, हो सकता किसी के बारे में अल्लाह जहन्नम का फैसला करे। और मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, मेरी उम्मत से बहुत मोहब्बत कर, मैं नहीं जाऊंगा, मैं मिंबर पर नहीं बैठूंगा, मैं नहीं बैठूंगा, नहीं, कसम अल्लाह की, मैं अल्लाह को कहता हूँ, मैं मिंबर पर नहीं बैठूंगा, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, जब तक मेरा आखिरी उम्मती जन्नत में नहीं चला जाएगा, वहां तक मैं अपने मिंबर पर नहीं बैठूंगा। मेरे प्यारों, ऐसा प्यारा नबी। हम लोग क्या करते हैं? आज हमारा 10 साल का बच्चा मोबाइल से खेलता है। कितने साल का बच्चा? और ये हमारी माँ, बहनें, बेटियां, शर्म आना चाहिए। जहां बच्चा थोड़ा रोएगा ना, यूं मोबाइल फेंकेगी, ले खेल,
ये हमारा 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का बच्चा, और फिर माँ फखर करती है, मेरा बेटा तो व्हाट्सएप भी करता है, मेरा बेटा तो फोन भी लगा देता है, मेरा बेटा तो मोबाइल में चैटिंग भी करता है, मेरा बेटा तो मोबाइल में गेम भी खेलता है। अरे आज तेरा बेटा मोबाइल से खेलता है, कल इसकी नहुसत वो होगी कि वो अपने माँ बाप को भी खेल बना के जमीन पर पटक देगा। अगर आपको एक बात कहूं तो तीसरी बात भी हो जाएगी, करेंगे, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। तीसरी बात क्या है मालूम है? 2 बातें हो गई ना, बोलो ना। पहली बात अल्लाह से डरेंगे, दूसरी बात के लिए कौन कौन तैयार है? तो मैं तेरा बात आगे बढ़ा, बोलो मुस्तफा का दामन, बुलंद आवाज से बोलो मुस्तफा का दामन। अभी भी आवाज नहीं आ रही, बोलो ना मुस्तफा का दामन। मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते, मदीने से भी मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते। ये कौन कौन नबी से मोहब्बत करता? फटाफट हाथ उठाओ तो मैं तीसरी बात पे। सब करते, मोहब्बत करते? नहीं, मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि औरतें बैठी होगी, बेकार शर्म आएगा। लेकिन मैं सवाल सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ? नहीं, सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ? फिर एक मर्तबा बोलो, नबी से मोहब्बत करते हो ना? हाथ ऊपर करके बोलो मुस्तफा का दामन। तो दाढ़ी, कितने यहाँ बैठे, कुछ बुड्ढे भी लुकिंग हैंडसम, मौलाना जलाल साहब कुछ बुड्ढे भी बहुत खूबसूरत दिखते। और आज तक मौलाना मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, भाई दाढ़ी रखे, पकड़ो दाढ़ी पकड़ो, बोलो दाढ़ी रखे, बोलो सुभान अल्लाह। नहीं रखे, अस्तगफिरुल्लाह, औदु बिल्लाह। लेकिन मौलाना आज तक समझ में नहीं आया, वो ऐसी पट्टी दाढ़ी रखते हो क्या? भाई एक तो है, भाई ठीक है, हो गए, एक है कि नहीं है, लेकिन ऐसी थोड़ी थोड़ी रखते, ये क्या? ये क्या? एक ने मेरे को क्या बोला मालूम? एक ने इसने थोड़ी दाढ़ी रखा, मेरे को कहता है मौलाना मैंने दाढ़ी रखा, तो मैं समझा अभी रखा होगा इसलिए बड़ी नहीं होगी। मैंने कहा माशाअल्लाह बहुत अच्छा, आगे दाढ़ी बढ़ा देना। तो कहा आज थोड़ी रखा, 4 साल से रखा हो। तो मैंने कहा 4 साल से तेरे इलाके में पानी नहीं आता? अब उसने जो जुमला मेरे को कहा, क्योंकि ये बात इंडिया की नहीं, इंग्लैंड की है, यूके की, बर्तानिया की बात है, वो मुझे वहां पर कहता, अंग्रेजी में कहता, मुझे कहता मौलाना फ्रॉम 4 ईयर्स, 4 साल से मैंने दाढ़ी रखा। तो मैंने कहा इतनी दाढ़ी 4 साल में बढ़ती क्यों नहीं तेरी? तो मुझे यूं दाढ़ी पे यूं ऐसे हाथ रख के बोलता है दिस इज ओके। ओके समझ लो, यानी बराबर है। मैंने कहा यार दिस इज ओके, उसने कहा ओके। मैंने कहा ये अल्लाह रसूल के साथ धोखाबाजी का को करने का, यहां भी बैठे धोखे वाले। ए बोलो ना रखेंगे दाढ़ी, रखेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना रखेंगे इंशाअल्लाह। नहीं आवाज नहीं आ रही, बोलो ना रखेंगे इंशाअल्लाह। ये बात है, दाढ़ी रखने से आदमी बुढ़ा तो दिखता है, हाँ के नहीं? अरे जो हकीकत है वो हाँ बोल दो ना। वहां ना सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जो भी दाढ़ी रखेगा बुढ़ा दिखेगा। अभी मैं आपको बताऊं कि 30 साल का जवान दाढ़ी रखा, वो थोड़ा ज्यादा दिखेगा, 50 का दिखेगा। और वही 30 साल का जवान दाढ़ी नहीं रखा, वो जवान दिखेगा। बल्कि दोनों चलते होंगे ना, ये भी 30 साल का, ये भी 30 साल का, इसकी दाढ़ी नहीं। आपके बोलने का अंदाज भी अलग होगा। जिसकी दाढ़ी होगी ना, आप उसको बुलाओगे चाचा इधर आना, और जिसकी दाढ़ी नहीं होगी उसको ए भाई इधर आना। यानी जिसकी दाढ़ी ना हो उसकी बीवी भाभी, या हमारी बीवी चाची। बोलो ऐसा होता कि नहीं होता? एक बात देखो, कान खोल के सुनने का, कान खोल के सुनने का। दाढ़ी रखना जरूरी है कि नहीं? अरे बोलो ना जरूरी है कि नहीं? मैं अभी जो बात पे आ रहा हूँ वो समझना, बराबर समझना। जवानी तो सबको पसंद है, बोलो जवानी सबको पसंद है, सबको पसंद है। मालूम नहीं क्या हुआ, आपने सुना होगा नहीं सुना होगा, ट्रेन देखा, ट्रेन वो ट्रेन चल रही थी, धर 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 धर। हमारे इंडिया में आपने देखा होगा ट्रेन चलती है। अब वो नीचे की सीट पर एक बुढ़ा सोया है, इधर भी एक बुढ़ा सोया है। बोलो इधर भी एक बुढ़ा सोया है, इधर भी एक। इसकी उम्र 70, इसकी उम्र 80। बोलो इसकी उम्र 80। और दोनों अब रात को ट्रेन चल रही, धड़ाधड़ चल रही, दोनों को नींद नहीं आ रही। तो 70 साल वाला बूढ़ा क्या बोलता मालूम है? वो 80 साल वाले को कहता है ए भाई तो कहा क्या हुआ? कहा कि मेरी उम्र 70 साल की है लेकिन दिखता 17 साल का। तो वो भी रामकापुर का था। वो कहने लगा तू क्या बात करता, मैं भी 80 साल का हूँ लेकिन दिखता हूँ 18 साल का। ये 17 साल का बुढ़ा दिखे, और ये ऊपर कोई जवान सोया था, धाड़ से नीचे गिरा। क्या हुआ? तो अभी पैदा हुआ। तो जवानी तो सबको पसंद है,
लेकिन ये अजमेर वाले बाबा का नाम सुना है आपने? हाँ या नहीं? जल्दी जल्दी बोलो, सुना है तो हाँ बोलो, सुना है? कौन? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर वाले बाबा। उनको किसी ने पूछा हजरत दाढ़ी रखते, उनकी किताबों में लिखा, उनको किसी ने पूछा हजरत दाढ़ी रखते तो आदमी बूढ़ा बूढ़ा दिखता है, क्योंकि बाल सफेद हो जाते तो आदमी बूढ़ा बूढ़ा दिखता। अजमेर वाले बाबा ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया, हमने दाढ़ी रखी है, हमको जवानी से मतलब नहीं, हमको बुढ़ापे से मतलब नहीं, हमने दाढ़ी रखी है, हमने अपने गालों को मुस्तफा के गालों पर कुर्बान कर दिया है। ये है मोहब्बत मेरे प्यारों। तो बोलो करेंगे, बोलो करेंगे मोहब्बत, रखेंगे दाढ़ी, रखेंगे आज से। नाराज तो नहीं मेरे से? होता है नाराज। एक बच्चा रो रहा है भाई, दूध पीता बच्चा रो रहा है, दूध पीता बच्चा रो रहा है बेचारा। अब मेरे जैसा कोई दाढ़ी वाला वहां पे पहुंचा, आजा 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 बेटा, आजा बेटा, आजा करके मैंने गोद में लिया तो और चिल्लाने लगा, और चिल्लाने लगा। पहले से रो ही रहा था, मैंने गोद में लिया तो और चिल्लाने लगा। मैं दाढ़ी वाला और चिल्लाने। इतने में कोई बगैर दाढ़ी वाला रामकापुर का आया, उसने आकर मेरे को कहा, कारी अहमद अली, ये दाढ़ी रखे कितना डेंजर दिखता है, छोटा बच्चा भी रोता है, ला मेरे हाथ में दे। मैंने उसके हाथ में दिया, बच्चा चुप हो गया, बच्चा चुप हो तो और खुश हो गया। कहा देखा देखा, तुमको देखकर बच्चा कितना रोया। अरे मेरे को देखकर देखो कितना खुश हो गया। मैंने कहा उसको अभी पता चला अम्मा के हाथ में आ गया। चलो नहीं समझ में आया तो थोड़ी जरूरी है कि अभी सब समझने का, बाद में समझ लेना भाई। लेकिन मेरे को पहले पत्ते की बात बोलो, दो बात पे अमल करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। पहली बात बोलो क्या, किससे डरेंगे? दूसरी बात बहुत प्यार मोहब्बत के साथ बोलो, अल्लाह की कसम हमारे नबी बहुत प्यारे हैं। साथ में बोलो मुस्तफा का दामन, मुर्तजा का दामन, हमारे नबी बहुत प्यारे, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे नबी। अल्लाह की कसम इतने प्यारे नबी, क्या आपको मैं कसम खाकर कहता हूँ, सिर्फ एक फसाहत और बलागत की बात कहता, कोई हदीस कुरान की बात नहीं कहता, लेकिन हमारे नबी बहुत प्यारे। आप अल्लाह की कसम खाकर देखो, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो, ला इलाहा, इसमें कोई नुक्ता नहीं मिलेगा। नुक्ता है कहीं भी? कोई भी ऐसा हर्फ है ही नहीं कि जिसमें नुक्ता आवे। ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो, कोई नुक्ता नहीं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में भी कोई नुक्ता नहीं। क्यों? अल्लाह बताना चाहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह में तौहीद अगर कंप्लीट हो गई है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में मेरा मुस्तफा भी कंप्लीट हो गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह में 14 हुरूफ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में भी 14 हुरूफ। ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्ता नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में कोई नुक्ता नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह बताता है कि मैं सबका माबूद बन गया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बताता है मैं सबका महबूब बन गया। इसीलिए आपको एक अजीब बात बताऊं, हमारे नबी को कहते रसूलुल्लाह, बोलो कुरान में भी है ना, मैंने शुरू में पढ़ा था कुरान में, वकफा बिल्लाहि शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। किसी और नबी को रसूलुल्लाह कहा गया? अरे बोलो कहा गया? आदम सफीउल्लाह, नूह नजीउल्लाह, यूसुफ सदीकुल्लाह, सुलेमान साहिबुल ममलका, यूनुस साहिबुल हूद, हजरत मूसा कलीमुल्लाह, हजरत ईसा रूहुल्लाह, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह। हमारे नबी की बारी आई रसूलुल्लाह। क्यों? सारे रसूल टेम्परवरी थे, हमारे रसूल परमानेंट थे, इसलिए किसी को रसूल नहीं कहा गया। रसूल कहा गया तो अकेले मुस्तफा को कहा गया। बोलो सुभान अल्लाह। अब बोलो भाई, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? कितनी बातें हो गई? तीसरी बात एक अल्लाह के वली की बात बताऊंगा, लेकिन खास करके ये बताऊंगा, एक गुनाह हम लोग कर रहे हैं अपने घर में और बाहर हालात खराब हो रहे हैं, बाहर हालात खराब हो रहे हैं। और हम और अक्सर लोगों का क्या ख्याल है मालूम है कि भाई ये हालात आए, ठीक है, मौलाना बयान किए, नमाज नहीं पढ़ते तो हालात आ गए, ज़कात नहीं देते तो हालात आ गए, सूदी कारोबार करते तो हालात आ गए, ज़ीना करते तो हालात, बेशक गुनाह करोगे तो हालात। लेकिन एक गुनाह घर में होता है, वो तो किसी को पता ही नहीं। और वो गुनाह क्या है मालूम है? हमारी माँ हमसे नाराज है। अरे बोलो, हमारी माँ हमसे नाराज है। क्या घर बना है? जहन्नम का टुकड़ा बना है घर।
वो माँ थोड़ा तो हमको शर्म आना चाहिए। वो 9 महीने तक माँ पेट में लेके घूमी। बोलो घूमी कि नहीं घूमी? कितनी तकलीफ होती होगी, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है ना पेट में, 7वां 8वां 9वां महीना आता है ना, वो बच्चा जो हरकत करने लगता है, अरे माँ की जो आह करके आवाज निकलती है, और माँ कपड़ा भी धो रही है, बर्तन भी मांज रही है, झाड़ू भी दे रही है, पोता भी मार रही है, और बेटे को अपने पेट में 9 महीने तक, 9 महीने के बाद कितने दर्द के साथ पैदा हुआ, उसके बाद अपनी छाती से 2 साल तक लगाया, दूध पिलाया। बच्चे ने पेशाब किया, वॉमिट किया, पाखाना किया, माँ ने अपने हाथों से उठाया। अरे बच्चा गंदा बनकर आया, माँ ने धुलाया, फिर पेशानी को चूम लिया, गले से लगा लिया। अरे रात को ठंडी लगी न ठंडी लगी, माँ को भी लगी, बच्चे को भी लगी। माँ ने देखा ना मेरे बच्चे को ज्यादा ठंडी लगती, अपना कंबल ली और बच्चे को कंबल उड़ा दिया, खुद घर के कोने में ऐसी सिसक के बैठ गई। लेकिन मेरा बेटा भूखा न रहे, मेरा बेटा प्यासा न रहे, मेरे बेटे को बुखार न आवे, मेरे बेटे को ठंड न लगे। और आज ये बेटा माँ को घर से निकलता है। आज तो बीवी का कानून चलता है। माँ बेचारी, और कितने लोग क्या समझते मालूम, मेरी माँ सो गई। मेरे दोस्तों सोती नहीं है, मेरी भी अम्मा चली गई और 1 साल हो गया। आज भी मैं माँ के कमरे में जाता हूँ तो अम्मा याद आती है, क्योंकि मेरी एक आदत थी, घर से निकलूं तो आखिरी मुलाकात, बोलो माँ से घर में दाखिल हूँ तो मुलाकात। हालांकि 5 साल से मेरी अम्मा बीमार थी, लेकिन जब भी मैं जाता तो बोलता, मैं ओडिशा बयान करने जाता, मैं इधर बयान करने जाता। वो बेचारी कभी समझती, कभी नहीं समझती, कभी चेहरा हिलाती, कभी गर्दन नहीं हिलाती, लेकिन माँ को बोलकर आता था। आज भी कितनी मर्तबा निकलता हूँ अपने कमरे से, ख्याल नहीं रहता, सीधा माँ के कमरे में चला जाता। लेकिन अब तो नहीं है ना माँ। मेरे दोस्तों आपके पास तो माँ है ना, क्यों नाराज करते हो? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और अल्लाह की कसम, कोई माँ की ताजीम करता है। मैं सिर्फ आपको एक बात बताऊं, आपने अगर सुना हो तो बहुत अच्छा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम सुना है? हाँ या नहीं? अल्लाह के वली का नाम सुना है? गौस पाक, बोलो पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर। उनकी उम्र 10 साल। बोलो कितनी उम्र? मैं ये बता रहा हूँ, आज की माँ ने 10 साल के बेटे के हाथ में मोबाइल दिया, वो अब्दुल कादिर जिलानी। उनकी अम्मा का नाम फातिमा। बोलो उनकी अम्मा का नाम सैयदा फातिमा। फातिमा नाम है उनकी अम्मा का। और पीराने पीर की उम्र कितनी? मैं जो वाकया बता रहा हूँ, उम्र कितनी? आवाज अभी भी नहीं आ रही आपकी, बोलो आवाज जल्दी सुन लो, बात खत्म करो। बोलो उम्र कितनी? 10 साल उम्र है। और ये रहते थे गाँव में, गाँव का नाम जीलान। बोलो गांव का नाम, इसीलिए कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी, क्योंकि जो गांव था, गांव का नाम क्या है जी। अब वो गांव में रहते। अब सारे गांव के बहुत सारे लोग हज में जाने वाले। अब उस जमाने में वो गाड़ी वाड़ी और प्लेन व्लेन तो होते नहीं थे। कोई गधा तैयार करे, कोई घोड़ा तैयार करे, कोई खच्चर तैयार करे, कोई ऊंट तैयार करे। जानवरों की लाइन लगी हुई है, और मर्द और औरतें पर्दा करके, ओ सारा काफिला किसको जा रहा है? हज को जा रहा है। बोलो कहाँ जा रहा है? हज। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की उम्र कितनी थी? 10 साल। ये दौड़ते दौड़ते अपनी माँ के पास आए, कहा माँ वो अपने गांव में बहुत सारे लोग मर्द औरतें हज करने को जाते, मैं भी जाऊं माँ? अब 10 साल की उम्र थी। माँ को कहते, माँ गुस्से हो गई। माँ का नाम गुस्से हो गई, कहने लगी बेटा हज में जाने की बात, हमारे पास पैसा है, मैं बेवा औरत हूँ, तुम यतीम हो, मेरा शोहर नहीं है, मैं बेवा हूँ, तुम यतीम हो, और तुम हज में जाने की बातें कर रहे हो। हमारे पास यहाँ खाने के लाले पड़े, एक वक्त की रोटी तो दूसरे वक्त की रोटी नहीं, और तुम 10 साल के हो गए, समझ में नहीं आता। वो घबरा गए। कितनी उम्र थी? माँ को चिमट गई, माँ नहीं जाना, माँ हज को नहीं जाना। और माँ का गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ। माँ ने कहा चलो बैठ जाओ, हज में जाने की बातें करते हो, पढ़ाई करो, बाद में हज में जाना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कोई कोने में जाके बैठ गए। फिर माँ ने, भाई माँ तो माँ होती ना। थोड़ी देर के बाद माँ को प्यार आया। माँ ने कहा आओ बेटा आओ, बताओ ना क्यों हज में जाना? पैसे तो है नहीं अपने पास, लेकिन हज में क्यों जाना? 10 साल के बच्चे ने जो जवाब दिया, फरमाया माँ मेरे को हज में इसलिए जाना कि मेरे को इन आंखों से काबे को देखना है। बोलो सुभान अल्लाह, मेरी इन आंखों से काबे को देखना है। बच्चे को सब मालूम है, 10 साल के बच्चे का मुताला देखो, मुझे आंखों से काबे को देखना है, मुझे मुल्तज़म को जाके चिमट जाना है, मुझे हजर अस्वद को जाके चूमना है, मुझे मीज़ाब रहमत के पास, अरे माँ मेरे को तवाफ करना है। करते करते 10 साल के बच्चे ने जोर से कहा माँ मदीने जाके नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुलाकात करना है। वो माँ भी जो रोई है और जो बेटा रोए, जो हमारे नबी की मोहब्बत में और काबे की मोहब्बत में दोनों रोए। फिर क्या बोलते मालूम? शेख अब्दुल कादिर जिलानी उम्र कितनी थी? कहते माँ मैंने नाराज किया ना माँ, आपका दिल दुखा ना माँ,
माँ ने कहा नहीं बेटा सब माफ है, तू तो मेरा लाडला बेटा है। तो कहा माँ एक बात बोलूं? माँ ने कहा बोलो। कहा माँ हज में तो नहीं जाएंगे क्योंकि पैसे नहीं है, लेकिन मैं छत के ऊपर जाऊं, वहां से मैं देखना चाहता हूँ लोगों का काफिला कैसा जाता है, क्या मोहब्बत होगी। माँ ने कहा जा बेटा छत पे चला जा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी बोलो उम्र कितनी? 10 साल। छत पे गए और वहां देख रहे सारा काफिला जा रहा है, लोग घोड़े पर, गधे पर, खच्चर पर, ऊंट पर, और एक आवाज आ रही है, बोलो एक आवाज आ रही है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। सारे जा रहे और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रो रहे। पीछे माँ भी आ गई, बोलो पीछे से माँ, लेकिन इनको नहीं मालूम अम्मा आ गई। ये और आपको मालूम है वो रेगिस्तान, वो रेत वाला इलाका, जब सारे जानवर चलने लगे तो सबका जो गुबार होता है वो गुबार उड़ने लगा, और इनकी आंखों में, अब आंखों में आंसू भी है, चेहरे पे गुबार भी है। देखो ये आंखों में से आंसू निकल रहे हैं और चेहरे पे गुबार आ रहा है। बहुत देर तक गुबार आता गया, आंसू निकलते गए, गुबार आता गया, आंसू निकलते गए, और 10 साल के बच्चे एक ही बात करे, तुम लोग मक्का जाओगे मैं नहीं आ सकता, आप लोग मदीना जाओगे मैं नहीं आ सकता। पीछे से मार हो रही है। गए 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 गए, पूरा काफिला चला गया, इनकी तो पूरी आंखें बंद हो गई क्योंकि आंसू भी और गुबार। इन्होंने बहुत देर तक यूं आंखों को यूं मलते गए मलते गए मलते गए, बड़ी देर के बाद आंखों को खोला। रामकापुर वालों किताबों में लिखा, बहुत देर के बाद आंखों को खोला। अल्लाह की कसम 10 साल के बेटे ने आंखों को खोला, काबा सामने मौजूद था। बोलो सुभान अल्लाह। काबा सामने मौजूद था और गैब से अल्लाह की आवाज आई, अब्दुल कादिर तू अब्दुल कादिर है, मैं कादिर हूँ, तुम काबा के पास नहीं जा सकते, काबा को आपके पास लेकर आ गया। वो तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, और पीछे मुड़कर देखे तो कौन? माँ। अभी तो दोनों गले लग के काबे को देख रहे, काबे को देख रहे, काबे को देख रहे, काबे को देख रहे। आवाज आती है, अब्दुल कादिर मालूम है काबा क्यों लाए? मालूम है काबा क्यों लाए? क्योंकि तूने काबे की जो आजमत होती है वैसी तूने आजमत तेरी माँ की है। तेरी माँ की आजमत पर कोई भी माँ की आजमत करे, आंखों को खोलेगा, हम काबे का दीदार कराते रहेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। राज माँ कचरे का डब्बा उठा के फेंक दो, खत्म करो। इंतजार करता है कब मरे माँ, कब जाए माँ। थक जाता घर में, बाकायदा एक छोटा भाई बड़े भाई को मोबाइल पे फोन करता है, ए हेलो 15 दिन हो गए माँ को लेके जा। 15 दिन के बाद वो फोन करता है, 15 दिन हो गए माँ को लेकर जा। तो माँ जब वो पेटी उठाती होगी 15 दिन के बाद, जो ठेला उठाती होगी और एक बेटे के घर से दूसरे बेटे के घर पे जाती होगी, बताओ क्या उसकी जबान से लानत नहीं निकलती होगी? क्या उसकी जबान से बद्दुआ नहीं निकलती होगी? और वही लानत और बद्दुआ ने आज हमारा क्या खेल बना के रखा है, हमको गैरों के हवाले करके रखा है। इसने मेरे प्यारों, ये तीसरी बात, कौन कौन तैयार है आज से माँ की खिदमत करेंगे? बोलो इंशाअल्लाह। कितनी बातें हो गई? बोलो कितनी बातें हो गई? अब आखिरी बात, 4 बातें मैंने कही थी ना, आखिरी बात बहुत जल्दी बता देता हूँ, फिर मुलाकात भी करेंगे इंशाअल्लाह, दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी बात एक बताता हूँ कि मेरे दोस्तों, आजकल जैसा भी मौलाना अकीक साहब भी कह रहे थे, उड़ीसा का इलाका, गुर्बत वाला इलाका, हाँ, लेकिन मैं एक बात कहूँ, आपको पैसा चाहिए? हाँ या नहीं? कितना चाहिए? बहुत चाहिए? अरे बोलो हाँ। अरे आप तो ऐसा शर्माते हो जैसे आपका निकाह करवा रहा मैं अभी। अरे बोलो ना, चाहिए ना? हलाल चाहिए, हलाल। साथ में बोलो कैसा चाहिए? हलाल चाहिए, बेहिसाब चाहिए, बरकत वाला चाहिए, रहमत वाला चाहिए। किस किस को चाहिए हाथ ऊपर करें, अभी आज इसी वक्त इलाज कर लो भाई, करेंगे बोलो इंशाअल्लाह। अच्छा एक बात, मैं अगर कोई स्कीम बताऊं कि ये स्कीम में इन्वेस्ट करो, आप लोगों ने कहा भाई, कारी अहमद अली ने बोला चलो भाई सब लोग 25-25 हजार डालो, 25,000, फिर कारी अहमद अली लेके भाग गया। और फिर बोले इतना लंबा बयान करता था, गया गया हो गया। दुनिया वाला कोई भी स्कीम बताए तो फेल हो जाएगी, लेकिन मैं वो स्कीम लेकर आया जो डायरेक्ट अल्लाह बता रहा है। और अल्लाह क्या कह रहा है मालूम है? 3 काम कर ले। कितने काम? सबको एक ही काम करना है। क्या काम कर मालूम? अल्लाह ने पहले कहा तू नमाजी बन जा। चलो कौन कौन तैयार है? बोलो नमाजी बन जा। अल्लाह हमको कहते हैं नमाजी बन जा। बोलो बनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह फिर कहते हैं अकेला नहीं, अकेला नहीं, अकेला नहीं, तेरी फैमिली भी नमाजी बन जाए। बोलो तेरी भाई घर में बीवी है, बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, वो सब भी नमाजी बन जाए। देखो ये सब कंडीशन पूरी होगी तो होगा। पहले तू नमाजी बन जा, नंबर 2 कौन बन जावे? और नंबर 3 का नमाज पे जम जा।
तू और तेरी फैमिली। ऐसा नहीं कि कारी अहमद अली का बयान सुना, एक दिन नमाज पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, फिर चौथे दिन वो कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है बयान सुनेगा ना 1 दिन 2 दिन 3 दिन और सबको बोलेगा कारी अहमद अली आए थे, नमाज का बोले, चलो चौथे दिन से गया वापस, वही पावर पूरा खत्म हो गया। अल्लाह कहते हैं ऐसा नहीं, 3 कंडीशन है। एक तो तू नमाजी बनेगा, बोलो एक तो हम नमाजी बनेंगे, नंबर 2 घर वाले नमाजी बनेंगे, और नंबर 3 नमाज पे। अब अल्लाह क्या फरमाता मालूम, एक कर ले, इतना काम कर ले मेरा बंदा। हमने कहा अल्लाह तू क्या देगा? अल्लाह ने कहा रोजी ढूंढना नहीं, अब बेहिसाब बरकत वाली रोजी ढूंढते ढूंढते तेरे दरवाजे पर आ जाएगी। अब अल्लाह की स्कीम को कोई फेल कर सकता? भाई मेरी स्कीम फेल हो जावे, किसी की स्कीम फेल हो जावे, इन्वेस्टमेंट फेल हो जावे, भाई अल्लाह ने बताया तू नमाजी बन जा, तेरे घर वाले नमाजी बन जाए, नमाज में जम जा। अल्लाह कहते रोजी की फिक्र मत करना, छप्पर फाड़ के भर भर के हम रोजी तेरे दरवाजे तक पहुंचा देंगे। ये डायरेक्ट कुरान में लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनेंगे, बात खत्म करेंगे। अल्लाह ने फरमाया वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, सुनना, वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुक। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते तेरे घर वालों को भी कह दे नमाजी बन जा, तू भी नमाजी बन जा, और सब लोग नमाज के ऊपर जम जाओ। अल्लाह फरमाता रोजी की फिक्र मत करना, चक्कर फाड़ के बेहिसाब किताब हम तेरे दरवाजे पर रोजी पहुंचा देंगे। बोलो सुभान अल्लाह। तो कौन कौन तैयार है? 4 काम आज से करके हिंदुस्तान का नक्शा बदलना है। बोलो बदलेंगे इंशाअल्लाह। एक मरतबा बोल दो हिंदुस्तान जिंदाबाद। बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते, और हमारे नबी ने सिखाया हम अपनों के साथ भी अच्छे रहेंगे और दूसरों के साथ भी सब मिलकर रहेंगे। बोलो मिलकर रहेंगे ना इंशाअल्लाह। हमारे यहाँ इंशाअल्लाह बोलो कोई फसाद करने वाला नहीं होता, कोई जलाने वाला नहीं होता, कोई हिंदू और मुस्लिम में दरारें पैदा करने वाला, अरे हम वो नहीं है, हम वो नहीं है जो मुसलमान और हिंदू में दरारें पैदा करे। हम तो वो है कि हमारा बच्चा 5 साल का बच्चा, उसका आखिरी कतरा लहू का होगा इंशाअल्लाह, वो अपना आखिरी खून का कतरा भी हिंदुस्तान के वास्ते कुर्बान करेगा इंशाअल्लाह। आपको मालूम है एक बुजुर्ग आए थे, हिंदू मुसलमान का मजमा था, एक बुजुर्ग आए और उन्होंने तकरीर करना शुरू की। अब हमने तो कितनी लंबी तकरीर कर दी, वो बुजुर्ग तो आए, माइक को उस जमाने में जैसा भी माइक होगा पकड़े और कहने लगे हम क्या बोला, और चुप हो गए। सारा मजमा सोचने लगा ये तो कुछ बोलते ही नहीं। फिर अंदर से आवाज आई बोलो भाई बोलो, तो कहा हम, फिर चुप हो गए। फिर अंदर से आवाज आई भाई आगे कुछ बोलोगे, तो कहा हम, फिर चुप हो गए। तो सब हंसने लगे कि इनको तो आगे कुछ आता ही नहीं। तो कहने लगे हंसो मत, तकरीर पूरी हो गई। कहा हम, तकरीर पूरी, कहा हा से, हम में 2 हर्फ है, मीम, बोलो हा, अरे हम में कितने हर्फ है? 2, हा और मीम। हा से इशारा हिंदू भाइयों की तरफ, मीम से इशारा मुसलमान भाइयों की तरफ। हम साथ में रहेंगे तो हम हैं, और जब हम हैं तो हमारा हिंदुस्तान है, हमारा कोई बाल भी बेकार नहीं कर सकता। जब हम अलग हो जाएंगे तो दरारें होना शुरू होगी और हिंदुस्तान में नुकसान ही नुकसान होता जाएगा। तो हम तो वो बुजुर्ग की इक्तिदा करते हुए बोलो हम, बोलो हम साथ में रहेंगे और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान से मोहब्बत करते रहेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अगर इनकलाब लाना है, परिवर्तन लाना है, हिंदुस्तान के इकोनॉमी को अच्छा करना है, हिंदुस्तान की जमीन को तरक्की देना, क्योंकि हमने तारीख में पढ़ा है ये हिंदुस्तान की जमीन ये नबियों की जमीन है, ये सहाबा की जमीन है, ये वलियों की जमीन है, या ताबीईन मदफून है, या तबे ताबीईन मदफून है। हमारे हिंदुस्तान में नबियों की कब्रें भी मौजूद है, सहाबा की कब्रें भी मौजूद है, वलियों की कब्रें भी मौजूद है, और हमारे उलमा तन मन धन की कुर्बानी देकर ये जमीन को सींचा है। ये हमारा अपना वतन है, हम सबका वतन है। लेकिन इसमें अगर अच्छा हालात हमको लाना है तो कितने काम करेंगे? फिर एक मर्तबा बोलो कितने काम करेंगे? 4। पहला काम बोलो ला इलाहा,
नंबर 2 बोलो मुस्तफा का दामन, नंबर 3 बोलो माँ की फरमा बरदारी, और नंबर 4 के लिए सब हाथ ऊपर करो, सब हाथ ऊपर करो और बोलो इंशाअल्लाह। नहीं हाथ ऊपर करो, बोलो इंशाअल्लाह। नहीं बोलो इंशाअल्लाह। कल की सुबह बोलो इंशाअल्लाह। मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह। बोलो हमारी नमाज कज़ा, बिल्कुल पक्का वादा, नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं फिर एक